सोशल मीडिया पे वायरल हुए ये इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं कितना है, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। और स्कूल के ये जो आप चीजें देखते हो जैसे कि शार्पनर, ये सब ये बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं। आपने स्कूल के साइंस लैब में स्केलेटन देखा होगा, लेकिन रात में ये एक ऐसी चीज करता है जिसके बाद आप इसके आस पास भी नहीं जाना चाहोगे। और ये कौन सा टाइम है जब पूरे इंडिया में स्नोफॉल एक साथ होता था और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। भाई वीडियो को 3 गिने तक लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार है। 1 2 3 आपने लाइक कर ही दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, ये चीज सच में जमीन हिला देने वाली है। इन भाई साहब को देखो, ये और इनका पूरा पानी पूरी का ठेला अलग अलग जगह घूमते रहता है क्योंकि ये लिटरली ट्रेन में पानी पूरी बेच रहे हैं। ये देखकर मैं भी सच में शॉक हो गया था, पर एक डाउट था कि अगर इनको प्याज या किसी चीज की कमी पड़ गई तो ये क्या करेंगे, फिर अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा शायद। नंबर 16, जयपुर के बाप बेटे ने इस फॉरेनर के साथ ऐसी हरकत की जिससे पूरे इंडिया को बदनामी सहनी पड़ी। इन्होंने 300 रुपए की ज्वेलरी को एक फॉरेनर को 6 करोड़ में बेच दिया। जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप थी जहां पर एक फॉरेनर अपनी ज्वेलरी लेने गई थी, लेकिन वहां के एक बाप बेटे ने मिलकर सिल्वर की चेन को गोल्ड और नकली से पत्थर को डायमंड बताकर उस टूरिस्ट को बेच दिया, जिसकी उन्होंने एक फेक सर्टिफिकेशन भी बनाकर दी थी। नंबर 15, इस वीडियो में जो पत्थर आप देख रहे हो वो असल में एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा है जो पूरी तरह मेटल से भरा है, जिसमें आयरन, निकल और ओलिविन जैसे मेटल्स हैं। इसका मिलना इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि इस अर्थ पर जितना भी आयरन है वो सब किसी एस्टेरॉयड की फॉर्म में कई हजार साल पहले स्पेस से गिरा है। तो आप इमेजिन करो स्पेस में और क्या क्या हो सकता है। नंबर 14, क्या कभी आपने एक रियल में स्नाइपर की बुलेट देखी है? अगर नहीं तो एक बार ये देखो, ये एक रियल स्नाइपर की बुलेट है जो नॉर्मल पिस्टल से कई गुना बड़ी है। और आप सोच ही सकते हो कि अगर इसका शॉट कभी लग जाए तो क्या हालत होगी। नंबर 13, आज देखते हैं आपकी आंखें कितनी शार्प है। इस इमेज को देखो, इसमें आप बताओ कि इसमें एक फ्रिज कहाँ है। मैं 5 तक गिनता हूँ, तब तक आप इसमें देखना कि फ्रिज कहाँ है। 1 2 3 4 5 आपको वो मिला? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताना, और नहीं मिला तो आप यहाँ देख सकते हो। असल में ये फ्रिज का ही मिरर है जो इतना चमकीला है कि ये फ्रिज जैसा ही नहीं लग रहा। वाह। नंबर 12, क्या आप जानते हो पूरे इंडिया में कभी स्नोफॉल होता था? बहुत सालों पहले जब पूरी दुनिया ठंडी थी तब लगभग पूरी दुनिया में बर्फ पड़ती थी, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर। स्क्रीन पर जो मैप आप देख रहे हो इसमें जो रेड एरियाज हैं, उन एरियाज में इतने सालों में कभी बर्फ पड़ी ही नहीं। कभी भी से मतलब है कभी भी नहीं पड़ी, जिसका मेजर पोर्शन अफ्रीका में है। नंबर 11, विंडोज 10 का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, लेकिन ये कोई एनिमेशन या फोटोशॉप की इमेज नहीं है, बल्कि इसे रियल में बनाया गया है। इसे पूरी मेहनत से फिजिकली शूट किया गया था। इस इमेज को शूट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेजर लाइट और एक खास कैमरे से मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जो लाइट्स को अलग अलग तरीके से कैप्चर कर रही थी, अलग अलग तरह से ग्लास पर लेजर मारने से। इसके बाद उन सभी इमेजेस को मिला दिया गया और माइक्रोसॉफ्ट को मिला विंडोज 10 का ये फेमस वॉलपेपर। नंबर 10, पूरी दुनिया की जीडीपी 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इस मैप को देखो, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जीडीपी तो बस इतने छोटे लैंड से आती है। स्पेसिफिकली बोले तो दुनिया के 50% से भी ज्यादा जीडीपी दुनिया के सिर्फ 3.6% लैंड एरिया से आती है। वाओ। नंबर 9, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि अपने पैसों को सही से संभालोगे तो यही आपको हेल्प करेगा। तो यही सुन के एक आदमी ने ये इमेज पोस्ट की जिसमें इसने लिटरली कॉइन को ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया। नंबर 8, फेसबुक या मेटा को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिस पर कई बार डेटा चोरी होने के आरोप लगे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंपनी डेटा लेती है। इसी सेम चीज को किसी ने क्रिएटिव वे में दिखाया है, जिसपे लिखा है कि फेसबुक हायर कर रहा है, जिसके लिए आपको रेज्यूमे की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सारा डेटा पहले से ही है। नंबर 7, आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें बंदा पहले ग्लास को तो बहुत देर तक घुमाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की वाइन घूमने लगती है, जिसके बाद ये बंदा अपना खेलना शुरू कर देता है, इस ग्लास को उलट पुलट कर देता है, फिर भी वाइन नहीं गिरती। पहले ऐसा सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होता है। यही सेम चीज आपने मौत के कुएं में देखी होगी, जैसे उसमें बाइक स्पीड में रहती है वैसे ही इसमें वाइन को स्पीड में रखा गया था। नंबर 6, ये बात काफी डीप है। हम बचपन से खाना खाते आ रहे हैं और हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है खाना खाने का, बट फिर भी कभी कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो गलती से हम हमारी जीभ भी काट लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी चीज में सालों का एक्सपीरियंस होकर भी हम कभी कभी गलती कर सकते हैं उस चीज में। नंबर 5, वुल्व्स और क्रोस का याराना तो जय वीरों से भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन
वो कैसे? वुल्व्स कार्निवोर होते हैं जिन्हें अपने फूड के लिए हंट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई शिकार नहीं मिलता, तब काम आते हैं रेवेंस जो वुल्व्स को खाने की जगह बताते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रेवेंस खुद वुल्व्स को ऐसी जगह भी लेकर जाते हैं जहाँ पहले से जानवर मरा पड़ा है। ओहो। नंबर 4, क्या आप जानते हो आपका स्केलेटन सिर्फ 10 साल पुराना है? बट वो कैसे? बताता हूँ। भले ही आपको पैदा हुए कितने भी साल हो गए हो, लेकिन इंसान जब तक जिंदा है उसकी बॉडी रीग्रो होती रहती है। ऐसा ही हमारी बोन्स के साथ भी होता है, जो हर तरह की बोन्स को रीजनरेट करती रहती है, और ऐसा करते करते हर 10 साल में हमें नया स्केलेटन सिस्टम मिलता है। नंबर 3, क्या आप जानते हो चिड़िया कभी भी सुसु नहीं करती? लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी बॉडी से पानी बाहर कैसे निकालते हैं। असल में ये बात आप सब जानते हो, क्योंकि लाइफ में हमने कभी कभी ये चीज हम सब ने देखी है। असल में बर्ड्स यूरिन बनाती तो है, लेकिन उसे वेस्ट के साथ ही मिक्स कर देती है, जिसके बाद वो व्हाइट कलर का बन जाता है, जिसे बहुत ही निशाना लगाकर बर्ड्स आपके ऊपर गिरा देती है। नंबर 2, भाई आप रोज स्कूल में ऐसे बहुत सारी चीजें देखे होंगे या देखते होंगे जो इंडिया में तो काफी नॉर्मल दिखती है, जैसे पेंसिल, इरेजर वगैरह, लेकिन वही चीजें दूसरे कंट्रीज में काफी अजीब दिखती है। जैसे सबसे पहले है इरेजर। इरेजर को मेनली अपनी गलतियों को मिटाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जापान में गलती मिटाने के साथ बहुत ही यूनिक यूज भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इरेजर नॉर्मल से होता है, लेकिन जापान के इरेजर को फन टॉय की तरह बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, शार्पनर्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब तो नहीं, लेकिन स्कूल लाइफ में बहुत होते हैं, लेकिन हमारे पास तो बस बोरिंग नीले पीले एक ही तरह के शार्पनर होते थे। लेकिन यूरोप में कुछ गजबी शार्पनर मिल गए हैं, जिसे मैं अब तक समझ ही नहीं पाया कि इसे कैसे यूज करना है, और इनकी कीमत सिर्फ 2200 रुपए। वाह भाई, एक शार्पनर के लिए अब इतने पैसे कौन देता है? इसकी तहकीकात तो जरूर करनी पड़ेगी। जापान दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग नोटबुक्स बनाता है, जिसे बच्चों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया और बड़ों को भी, क्योंकि कैंपस की इस यूनिक नोटबुक में एक रिंग बाइंडर भी लगा हुआ है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें क्लॉक मैकेनिज्म है, जो रिंग क्लिप करके लॉक हो जाता है इजीली, जबकि मोस्टली इंडिया में रबर वाली रिंग फाइल मिलती है। स्कूल लाइफ में स्टेपलर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे वो कोई फाइल क्लिप करनी हो, या फिर नोटबुक के पेपर, या फिर कहीं नोटबुक पर कुछ स्टेपल करना है। लेकिन क्या आप जानते हो आपका आज का स्टेपलर पहले दिखता कैसे था? इसका स्टार्टिंग अमेरिका में पहली बार हुआ था, जो कुछ ऐसा दिखता था। एक हमारे स्कूल की ड्रेस होती है जिन्हें पहनने का मन ही नहीं करता, बहुत ही बोरिंग सी, लेकिन हैरो स्कूल्स की यूनिफॉर्म ऐसी है जिसमें आपको लगेगा कि आप जेम्स बॉन्ड की मूवी में हो, जिसमें उन्हें एक स्ट्रॉ हैट भी पहननी पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी उठकर किसी सीक्रेट मिशन पर चले जाएंगे। और एक शॉकिंग बात बता दूं कि मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी इन्हीं स्कूल से पढ़े हैं। नंबर 1, ऐसे कई सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स है जो सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो गए हैं, और शायद आप उन्हें रोज देखते हो, पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो कमाते कितना है? सबसे पहले बात करें डॉली चाय वाले की, तो मैंने काफी रिसर्च की और देखा कि कई अलग अलग आर्टिकल्स में इनके अर्निंग्स अलग अलग बताई जा रही हैं। कभी कुछ में बोलते हैं ये दिन का 2500 से 3500 तक कमाते हैं, तो किसी में लिखा है कि ये महीने का 10 लाख तक कमाते हैं। तो अब रियलिटी क्या है वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे सोशल मीडिया वालों की इनकम काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। किसी महीने ज्यादा होती है तो कभी कभार बहुत कम। और डॉली चाय वाला जो अपनी पिक्चर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे काफी सुपर कार्स के साथ, तो ये नॉर्मली रेंट पे ही ली जाती है। फिर बिग बॉस OTT सीजन 3 के एक काफी ज्यादा फेमस कंटेस्टेंट है, जिनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से ही बनी है, जिनका नाम है चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, जो पहले तो अपना ठेला लगाती थी, जिस पर वायरल होने के बाद इनका कहना है कि ये पर डे का उससे 40,000 से भी ज्यादा कमाती है। उससे ज्यादा ऑनलाइन में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बिग बॉस से कितना पैसा कमा लेती हैं। फिर एलिविश यादव, आप सब जानते ही होंगे कि वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, जैसे दुबई में घर और महंगी कार्स और बहुत कुछ। एलिविश यादव की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा यूट्यूब से आता है, क्योंकि इनके 2 यूट्यूब चैनल है जिन पर काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं और व्यूज भी काफी अच्छे ही आते हैं। तो इनके सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल से ही 18 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर और सिस्टम क्लोथिंग अलग रहा, जिसकी वजह से ये इतनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पाते हैं। फिर है कुशा कपिला, जो एक इंडियन क्रिएटर है, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से बॉलीवुड तक में अपना नाम बना लिया है, जिसकी वजह से उनके नेटवर्थ आज 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां पर एक पोस्ट के लगभग 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो इनकी ईयरली अर्निंग में काफी मेजर पार्ट प्ले करता है। और इन्हें लग्जरी कार्स और बाइक्स का भी शौक है, इसलिए इन्होंने एक मर्सिडीज और BMW बाइक भी ले रखी है। लास्टली गौरव तनेजा, इन्हें मेनली फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे फ्लाइंग बीस्ट इन्हें तब कहते थे जब ये पायलट थे, लेकिन अब ये पायलट की जॉब नहीं करते, तो अब तो ये बस बीस्ट ही रह गए। एनीवेज, जोक्स असाइड, इनके यूट्यूब पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब से मंथली इनके 19 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं, जिसमें स्पॉन्सरशिप्स
अलग रही है। लेकिन हाल ही में इन्होंने अपने 2 ब्रांड लॉन्च किए जिनसे ये काफी भारी पैसा कमा सकते हैं। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि रबर वाली पेंसिल में ये सिल्वर कलर की चीज आखिर होती क्या है? और आप जितने भी शादी या कुछ फंक्शंस में जाते हो तो आपने रेड चेरी देखी होगी, लेकिन इनका कलर रेड ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं? भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अभी मार देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।